सर्वप्रथम भूपर्पटी गत्यात्मक है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यह क्षितिज तथा ऊर्ध्वाधर दिशाओं में संचलित होती रहती है। निश्चित तौर पर यह भूतकाल में वर्तमान गति की अपेक्षा थोड़ी तीव्र है। भूपर्पटी का निर्माण करने वाले पृथ्वी के भीतर सक्रिय आंतरिक बलों में पाया जाने वाला अंतर ही पृथ्वी के बाह्य सतह के अंतर के लिए उत्तरदायी होता है। मूलतः धरातल सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा प्रेरित बाह्य बलों से अनवरत प्रभावित होता रहता है। निश्चित रूप से आंतरिक बल अभी भी सक्रिय हैं, यद्यपि उनकी तीव्रता में अंतर है। इसका तात्पर्य है कि धरातल पृथ्वी मंडल के अंतर्गत उत्पन्न हुए बाह्य बलों एवं पृथ्वी के अंदर अद्भुत आंतरिक बलों से अनवरत प्रभावित होता है तथा यह सर्वदा परिवर्तनशील है। बाह्य बलों को बहिर्जनिक बल तथा आंतरिक बलों को अंतर्जनित बल कहते हैं। बहिर्जनिक बलों की क्रियाओं का परिणाम होता है उभरी हुई भू आकृतियों का विघर्षण तथा निम्न गर्तों का भराव। अपर्दन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर कम होने को तल संतुलन कहते हैं। अंतर्जनित शक्तियाँ निरंतर धरातल के भागों को ऊपर उठाती हैं या उनका निर्माण करती हैं तथा इस प्रकार बहिर्जनित प्रक्रियाएं उच्चावच में भिन्नता को बराबर करती हैं। भिन्नता तब तक बनी रहती है जब तक कि बहिर्जनिक एवं अंतर्जनित बलों के विरोधात्मक कार्य चलते रहते हैं। सामान्यतः अंतर्जनित बल मूल रूप से भूआकृति निर्माण करने वाले बल हैं तथा बहिर्जनिक प्रक्रियाएं मुख्य रूप से भूमि विघर्षण बल होती हैं। भूतल संवेदनशील है, मानव अपने निर्वाह के लिए इस पर निर्भर करता है तथा व्यापक एवं सघन उपयोग करता है। लगभग सभी जीवों का धरातल के पर्यावरण के अनुवाह में योगदान होता है। मनुष्यों ने संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है, हमें इनका उपयोग करना चाहिए, किंतु भविष्य में जीवन निर्वाह के लिए इसकी पर्याप्त संभाव्यता को भी बचाए रखना चाहिए। धरातल के अधिकांश भाग में बहुत लंबी अवधि में आकार प्राप्त हुआ है तथा मानव द्वारा इसके उपयोग, दुरुपयोग एवं कुरुपयोग के कारण इसकी विभव में बहुत तीव्र गति से ह्रास हुआ है। यदि इन प्रक्रियाओं जिन्होंने धरातल को आकार दिया है और अभी दे रही हैं को समझ लिया जाए तो निश्चित रूप से मानव के हानिकारक प्रभाव को कम किया जा सकता है तथा भविष्य के लिए इसके संरक्षण हेतु आवश्यक उपाय भी किए जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे भूआकृतिक प्रक्रियाओं की। अंतर्जनित एवं बहिर्जनिक बलों द्वारा भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन आता है और इस परिवर्तन को लाने वाले क्रियाओं को ही हम भूआकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। इनमें सबसे पहले है पटल विरूपण बल एवं ज्वालामुखीयता। अंतर्जात भू आकृतिक प्रक्रियाएं जिसके अंदर हम वृत्त अक्षरण, अपर्दन एवं निक्षेपण को शामिल करते हैं। आगे हम इनका इस अध्याय में विस्तार से विवेचन करेंगे। भू आकृतिक कारक प्रवाह युक्त जल जिसको नदी भी कह सकते हैं, भूमिगत जल, हिमानी, हवा, समुद्री लहरें। इसके अलावा क्योंकि ये सभी एक गतिशील माध्यम है जो धरातल के पदार्थों को काटते हैं और बहा कर ले जाते हैं तथा निक्षेपित भी करते हैं। गुरुत्वाकर्षण ढाल के सहारे सभी गतिशील पदार्थों को सक्रिय बनाने वाले दिशात्मक बल होने के साथ साथ धरातल के पदार्थों पर दबाव भी डालता है। अप्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल लहरों एवं ज्वार भाटा जनित धाराओं को क्रियाशील बनाता है। निसंदेह गुरुत्वाकर्षण एवं ढाल प्रवणता के अभाव में गतिशीलता संभव नहीं है, अतः अपर्दन, परिवहन एवं निक्षेपण भी होगा। गुरुत्वाकर्षण ऐसा बल है जिसके माध्यम से हम धरातल से संपर्क में रहते हैं। यह वह बल है जो भूतल के समीप पदार्थों के संचलन को प्रारंभ करता है। सभी संचलन चाहे वह पृथ्वी के अंदर हो या सतह पर प्रवणता के कारण ही घटित होते हैं, जैसे ऊंचे स्तर से नीचे स्तर तक की ओर तथा उच्च वायु दबाव क्षेत्र से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर। अंतर्जनित प्रक्रियाएं। पृथ्वी के अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं होती रहती हैं जिनमें रेडियोधर्मी क्रियाएं, घूर्णन, ज्वारीय घर्षण तथा पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा आदि। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर से निकलने वाली ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा पटल ज्वालामुखी को प्रेरित करती है। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर के ऊष्मा प्रवाह भूपर्पटी की मोटाई एवं दृढ़ता में अंतर के कारण अंतर्जनित बलों के कार्य को
समान नहीं होने देते। अतः विवर्तनिक द्वारा नियंत्रित मूल भूपर्पटी की सतह असमतल होती है। सभी प्रक्रियाएं जो भूपर्पटी को संचलित, उत्थापित तथा निर्मित करती हैं पटल विरूपण के अंतर्गत आती हैं। तीक्ष्ण वलयन के माध्यम से पर्वत निर्माण तथा भूपर्पटी को लंबी एवं संकीर्ण पट्टियों को प्रभावित करने वाली पर्वतनीय प्रक्रियाएं। धरातल के बड़े भाग के उत्थान या विकृति में संलग्न महाद्वीप रचना संबंधी प्रक्रियाएं। तीसरा, अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संचालन के कारण उत्पन्न भूकंप। चौथा, पर्पटी प्लेट के क्षितिज संचलन करने में प्लेट विवर्तनी की भूमिका। पर्वतनी पर्वत निर्माण प्रक्रिया है, जबकि महाद्वीप रचना महाद्वीपीय निर्माण प्रक्रिया है। इन्हीं प्रक्रियाओं के कारण भूपर्पटी में भ्रंश तथा विभंग हो सकता है और दबाव, आयतन तथा तापक्रम में परिवर्तन होता है, जिसके कारण शैलों का कायांतरण भी होता है। ज्वालामुखीयता। ज्वालामुखीयता के अंतर्गत पिघली हुई शैलों या लावा का भूतल की ओर संचलन एवं अनेक आंतरिक तथा बाह्य ज्वालामुखी स्वरूपों का निर्माण आता है। बहिर्जनित प्रक्रियाएं वो प्रक्रियाएं जिसके अंदर अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा तथा अंतर्जनित शक्तियों से नियंत्रित विवर्तनिक कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती है। गुरुत्वाकर्षण बल ढाल युक्त सतह वाले धरातल पर कार्य करता है तथा ढाल की दिशा में पदार्थ को संचलित करता है। प्रति इकाई क्षेत्र पर अनुप्रयुक्त बल को प्रतिबल कहते हैं। ठोस पदार्थ में प्रतिबल धक्का एवं खिंचाव से उत्पन्न होता है। इससे विकृति प्रेरित होती है। धरातल के पदार्थ गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल के अतिरिक्त आणविक प्रतिबलों से भी प्रभावित होते हैं, जो कई कारकों जैसे तापमान में परिवर्तन, क्रिस्टलन, पिघलन द्वारा उत्पन्न होते हैं। रासायनिक प्रक्रियाएं सामान्यतः कणों के बीच के बंधन को ढीला करते हैं तथा विलेय पदार्थों को घोल देते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से धरातल पर अपक्षय, वृत्त संचरण जिसको हम वाश वेस्टिंग कहते हैं, अपरदन एवं निक्षेपण भी होता है। चूँकि धरातल पर विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश मिलते हैं, इसीलिए बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाएं भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होती हैं। तापक्रम तथा वर्षण दो महत्वपूर्ण तत्व हैं जो विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। सभी बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाओं को एक सामान्य शब्दावली डेनुडेशन या अनाच्छादन के अंतर्गत रखा जाता है। अनाच्छादन शब्द का अर्थ है कि निरावृत, स्ट्रिप ऑफ करना या आवरण हटाना। अपक्षय, वृत्त सरण, संचरण, अपरदन, परिवहन आदि सभी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। प्रवाह चित्र इस प्रकार को दिखाया गया है। अनाच्छादन प्रक्रियाएं तथा उनसे संबंधित प्रेरक बल को दर्शाता है। बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती हैं। इनको प्रभावित करने वाले कारक बहुत हो सकते हैं, जैसे तापमान, वर्षण, ऊंचाई में अंतर, सूर्य ताप की प्राप्ति, वायु का वेग एवं दिशा, वर्षण एवं वाष्पीकरण में संबंध, तापक्रम की दैनिक श्रेणी, हिमकरण एवं पिघलन की आवृत्ति और तुषार इत्यादि। यदि जलवायु संबंधी कारक समान हो तो बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाओं के कार्यों की गहनता शैलों के प्रकार एवं संरचना पर निर्भर करती है। संरचना में बलन, भ्रंश, संस्तर का पूर्व विमुखीकरण होता है। जोड़ों की उपस्थिति या अनुपस्थिति, संस्तरण तल, घटक, खनिजों की कठोरता या कोमलता तथा उनकी रासायनिक संवेदनशीलता, पारगम्यता, अपारगम्यता आदि सम्मिलित माने गए हैं। विभिन्न प्रकार की चट्टानें अपनी संरचना में भिन्नता के कारण भूआकृतिक प्रतिक्रियाओं के प्रति विभिन्न प्रतिरोध क्षमता प्रस्तुत करती हैं। एक विशेष शैल एक प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोधपूर्ण तथा वहीं दूसरी प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोध रहित हो सकती है। विभिन्न जलवायु दशाओं में एक विशेष प्रकार की शैलें भूआकृतिक प्रतिक्रियाओं के प्रति भिन्न भिन्न अंशों का प्रतिरोध प्रस्तुत कर सकती है। अतएव वे भिन्न दरों पर कार्यरत रहती हैं तथा स्थलाकृति में भिन्नता का कारण बन जाती हैं। अधिकांश बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रतिक्रियाओं का प्रभाव थोड़ा एवं मंद होता है। अंततः यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि धरातल पर विभिन्नता यद्यपि मूल रूप से भूपर्पटी के उद्भव से संबंधित है, तथापि धरातल के पदार्थों के प्रकार एवं संरचना में अंतर,
भूआकृतिक प्रक्रियाओं एवं उनके सक्रियता दर को अंतर आदि के कारण एक न एक रूप में विद्यमान रहती है। कुछ बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाओं का यहाँ विस्तृत से प्रस्तुत किया गया है।